बात करते हैं किसके, अब मैं लेकर चलता हूं आपको साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर। और इस दक्षिणी भारत में सबसे पहले चलते हैं दोस्तों गॉड ऑफ, ध्यान रखना, द लैंड ऑफ गॉड, ये आपके सामने है दोस्तों, गॉड आउन कंट्री, ध्यान रखना ये आपके सामने। देखिए हम चल रहे हैं कहां, आज हम चलेंगे दोस्तों केरल। कहां चलने वाले हैं, केरल चलने वाले हैं। और ये आपका स्वागत कर रहे हैं, क्या दोस्तों स्वागत कर रहे हैं, कथकली करते हुए आपका स्वागत करते हैं। कहां पर, केरल के अंदर आपका स्वागत करते हैं। और इस रसगुल्ला को देखो कैसे आराम से भाई साहब मौज फरमा रहा है, क्या कैसे आराम से मौज फरमा रहा है, इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे केरल के अंदर। चलिए मेरे दोस्तों ये आपके सामने केरल है, आइए आगाज करते हैं किसका, केरल का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये दोस्तों अपना भारत है। इस भारत में यहां पर आपके सामने एक राज्य है जिसका नाम है केरल। क्या है, केरल। मैं इसी को दोस्तों अलग से दिखा रहा हूं आपको इंडिया के मैप में, ये देखिएगा अलग से दोस्तों आपके सामने है केरल, ये वाला राज्य है मेरे दोस्तों केरल जो आपके सामने। केरल की सीमा किस किस से लगती है, तो ध्यान रखिएगा केरल की सीमा मेरे दोस्तों कर्नाटक से लगती है। किससे लगती है, कर्नाटक से लगती है। केरल की सीमा नोट कीजिए तमिलनाडु से लगती है। किससे लगती है, तमिलनाडु से। और कर्नाटक से दोस्तों केरल की सीमा लगती है। तो दो राज्यों से केरल की सीमा लगती है, एक कर्नाटक से लगती है, एक मेरे दोस्तों तमिलनाडु से लगती है। आगे बढ़िएगा, अब आपके सामने है केरल की राज्य व्यवस्था। अब मैं तुम्हें केरल की दोस्तों पॉलिटी और केरल के कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आपको कराने वाला हूं। तो देखिए केरल की राज्य व्यवस्था, राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन यहां के मुख्यमंत्री। और भाई साहब सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं लिख देता हूं सीपीआई का मतलब क्या है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई पार्टी से कौन है, सीपीआई पार्टी से दोस्तों आपके पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहां के गवर्नर है। लोकसभा की सीट कितनी है, 20। सबसे अधिक लोकसभा की सीट दोस्तों वो आपकी कितनी है, यूपी के अंदर है 80। कितनी है, 80। लेकिन लोकसभा में कितनी है, केरल के अंदर है दोस्तों 20। राज्यसभा की सीट कितनी है, 9। लेकिन सबसे अधिक कहां पर है, यूपी के अंदर। और यूपी में कितनी है दोस्तों, यूपी के अंदर नोट कीजिएगा 31। कितनी है, 31 है यूपी के अंदर। विधानसभा की सीट 140+1 है। जिले कितने, जिला है 14। असम में मैंने आपको पढ़ाए थे, कितने जिले हैं कमेंट बॉक्स में छाप दो। और इसका निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण होता है। तो केरल के बारे में दोस्तों, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, पिनरई विजयन दोस्तों ये मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट 140+1 है, जिला दोस्तों 14 है। अगर पूछे निर्माण तो 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण होता है। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये केरल का दोस्तों प्रतीक है तुम्हारे सामने। आइए केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद, लिखना भाई साहब इनका नाम, EMS नंबूदरीपाद दोस्तों ये थे केरल के पहले मुख्यमंत्री। और जिस समय ये मुख्यमंत्री बनते हैं, सुनो, जिस समय ये मुख्यमंत्री बनते हैं वो समय है दोस्तों 1957 से 1959। इस समय पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। क्या, एक छत्र राज था पूरे देश में कांग्रेस का। उस समय केरल में दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। नोट करना, उस समय क्या हुआ, उस समय केरल में दोस्तों
पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी EMS नंबूदरी-पाद, पूरे भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार दोस्तों ES नंबूदरी-पाद के नेतृत्व में कहां पर, ये केरल में बनती है। 1957 से 1959 तक ये दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहली बार, वो बनी थी मेरे दोस्तों केरल में, इनके नेतृत्व में बनाई गई। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है वर्तमान मुख्यमंत्री और वो है दोस्तों पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री। फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, यह है संविधान के रक्षक का निधन जो आपके सामने है और आप जानते होंगे केशवानंद भारती। कौन है? केशवानंद भारती, संविधान के संरक्षक का दोस्तों निधन हो गया, केशवानंद भारती का निधन हो गया। और इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, मतलब दोस्तों आपने संविधान को ढंग से नहीं समझा। केशवानंद भारती केस दोस्तों लैंडमार्क डिसीजन है भारत का। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 मेरे दोस्तों। केशवानंद भारती कहां के थे? ये केरल के थे। कहां के थे? केरल के थे दोस्तों। और ध्यान रखना, इनके केस के अंदर ही ये डिसीजन आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान का मूल ढांचा, ये कंसेप्ट, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कंसेप्ट है ये किस में आया? ये आया दोस्तों केशवानंद भारती केस में। और इसी केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। क्या इसी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो मेरे दोस्तों संविधान का अंग है, और जब संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। क्या संशोधन हो सकता है? और एक बार संशोधन आगे चल के हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। लेकिन संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन उसकी मूल भावना में नहीं हो सकता। नोट करना, संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन नहीं होगा, और ये मूल भावना ही बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगी, संविधान का मूल ढांचा कहलाएगी। अब ये क्या होता है मूल ढांचा? ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट मेरे दोस्तों तय करेगा। क्या बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समय समय पर तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और तुम जितने भी फंडामेंटल राइट्स देखते हो ना दोस्तों, वो 21 के अंदर जो आते हैं वो सब की सब यहीं से निकल के आते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली, क्या अपने हाथ में ले ली चाबी, इसको देख करके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। और लिख लेना आप सभी मेरे दोस्तों, इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है। कितने? 13 जजों की बेंच बैठी। और ये जो डिसीजन था वो 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके विपक्ष में थे। एक बार कल्पना करो आप कि अगर इसमें से एक जज यहां से दोस्तों यहां पहुंच जाता तो कितना बड़ा डिसीजन होता, कितना बड़ा परिवर्तन होता दोस्तों इस केस में। मतलब 6 जज इसके विपक्ष में थे, 7 जज दोस्तों इसके पक्ष में थे। देखिए अगर एक जज भी इसके विपक्ष से उठकर दोस्तों, सॉरी, एक जज भी इसके पक्ष से उठकर विपक्ष में आता तो आज ना तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता, ना प्रस्तावना संविधान का भाग होती, और ना दोस्तों आपको इतनी सारी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती। तो ध्यान रखना, एक जज की कीमत यहां देखो भाई साहब 7-6 का डिसीजन था। और मेरे दोस्तों अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी? वो थी केशवानंद भारती केस 1973, सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखना बेंच जो होती है ना 1359 कुछ ऐसे होती है, देखना ठीक है, आप देखना विषम संख्या में होती है, 1359 कुछ ऐसे बेंच होती है। तो केशवानंद भारती आपके सामने है, जिन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के दोस्तों जजमेंट में सामने आया। अगला पॉइंट देखिए, वर्गीज कुरियन दोस्तों,
ये कहां के थे? ये भी केरल के थे। इनका जन्म हुआ था केरल के कोझिकोड में। कहां हुआ? केरल के कोझिकोड में दोस्तों इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वर्गीज कुरियन। और आप जानते हो दोस्तों वर्गीज कुरियन को क्यों जानते हैं हम? इन्हें कहते हैं दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों कौन सा रिवॉल्यूशन लाए थे? व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति लाए थे, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। क्या? जिसे दोस्तों हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। और अमूल दूध पीता है इंडिया। लिख लो, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये अमूल है जिसकी स्थापना गुजरात आनंद में की गई। कहां? गुजरात आनंद में की गई थी मेरे दोस्तों। इसी अमूल की स्थापना का जो श्रेय था वो जाता है वर्गीज कुरियन को। तो सीधा सवाल पूछेगा, वर्गीज कुरियन कोझिकोड के अंदर है दोस्तों, केरल में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे मिल्क मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? वो आपके सामने है, वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है। और अमूल की दोस्तों जो अमूल जो है, अमूल दूध पीता है इंडिया, कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, आनंद नामक स्थान पे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल मिल्क डे बनाते हैं। इसे भी लिखो। क्या? इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल मिल्क डे बनाते हैं। और कब बनाते हैं? 26 नवंबर को बनाते हैं। ये सारी जानकारी देखिए, होने को तो राज्य दर्शन है, मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से, इसको ढंग से शिद्दत से लिख लो। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे बढ़िया कंटेंट मैं तुम्हें दे पाऊंगा। सारा कुछ निचोड़ तुम्हारे सामने रखता हूं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना चांडी आपके सामने है। और ये भारत की पहली महिला, नोट करना, जब केरल जाओगे ना तो दोस्तों अन्ना चांडी ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला जज कौन थी? ये थी अन्ना चांडी। ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन जज कौन है? वो है अन्ना चांडी। कहां की थी? केरल की थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं फर्स्ट दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की वो कौन है? तो वो ध्यान रखना लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। और ये कहां की है? हिमाचल प्रदेश। कहां के? हिमाचल प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछो भारत की पहली महिला जज, वो है दोस्तों अन्ना चांडी। और अगर पूछो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के अंदर, तो वो है लीला सेठ, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जो दोस्तों अन्ना चांडी है इनका संबंध है केरल से। किससे है? केरल से। आइए, विश्व मिल्क डे, हां ये भी नोट कर लो भाई साहब। अगर पूछ ले आपसे वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है दोस्तों ये बनाते हैं 1 जून। कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। अगला नाम नोट करना, फातिमा बीबी। कंफ्यूज मत होना मेरी जान, फातिमा बीबी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में दोस्तों वो है अन्ना चांडी। अगला नाम देखो, भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण। कौन दोस्तों? के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति। सर डीएसपी सही होता है? अरे डीएसपी नहीं होता, डीवाईएसपी होता है। क्या होता है? डीएसपी नहीं होता रसगुल्ला, ये होता है डीवाईएसपी। क्या होता है? डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। एसपी की दोस्तों देखते हैं कौन सही स्पेलिंग बताएगा। जो बताएगा हम मान जाएंगे भाई साहब तुम्हारी इंग्लिश बहुत गजब की है ना। बताओ एसपी जो है इसकी फुल फॉर्म सही कमेंट बॉक्स में लिखना, सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखना। के.आर. नारायण दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। और नोट करना 1997 से 2002 तक दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे।
KR नारायण, ये इंडियन थे, तुम इतना ही ध्यान रखना। कोई और दोस्तों देख लिखा हुआ मिलेगा पहले दलित राष्ट्रपति, दोस्तों इंडियन है। क्या है? इंडियन है, कोई दलित नहीं, कोई कुछ नहीं, भारत का हर नागरिक बिल्कुल बराबर है। तो नोट करना, फर्स्ट इंडियन दोस्तों, ये इंडियन प्रेसिडेंट है, इंडियन है, 10वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। हाँ, अब तुक्का मारने वाले मैदान में आ चुके हैं। गूगल पर, अरे गूगल को छोड़ो, तो अब तुक्का मारने वाले मैदान में आ चुके हैं भाई साहब। अरे याद करने का बहुत आसान तरीका है इसका, आज के बाद तुम इसको भूलोगे ही नहीं। तुम क्या करते हो? तुम दोस्तों एसपी को सीधा बोलते हो सुपरिटेंडेंट। क्या? हाँ, तुम हो अंग्रेज भाई साहब, तुम बोलते हो सुपरिटेंडेंट, और तुम्हारी भैंस जाती है पानी में, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही तो लिखोगे। अब दोस्तों इसको आज से ऐसे बोलना, सुपर इंटेंडेंट। क्या बोलोगे? सुपर इंटेंडेंट। तो क्या बोलना है दोस्तों? आज से इसको सुपरिटेंडेंट नहीं, सुपर इंटेंडेंट। हो गया काम भाई साहब, इतना सा तो आसान है। सुपर क्या होगा बताइए? सुपर यही तो होगा ना। अगर दोस्तों इन की बात करूंगा तो इन ये होगा, टेन की बात करूंगा तो ये होगा, और डेंट की बात करूंगा तो ये होगा। सुपर इंटेंडेंट क्या हुआ? सुपर इंटेंडेंट। इतनी सी तो आसान सी बात थी, तुम्हारे समझ में कौन ही पड़ी आज तक? कौन ही बेरो पढ़ो? तो देखो एसपी दोस्तों सुपर इंटेंडेंट। अरे आराम आराम से बोलो यार, तुम तो मजे लेते हो। सुपरिटेंडेंट, अरे मतलब गई तुम्हारी, है ना? तो सुपर इंटेंडेंट, ये दोस्तों इसकी क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है आपके सामने, अब तुम नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखना, KR नारायण होंगे। अभी मैंने आपको कौन कौन से बताए देखो एक बार फटाक से। नंबूदरी पाल जी बता दिए मैंने आपको, पहले मुख्यमंत्री थे। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों किसके बारे में? पिनरई विजयन के बारे में बताया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, यह है आपके संविधान के रक्षक केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। फिर मैंने आपको समझाया अन्ना चांडी, भारत की पहली महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों KR नारायण। हाँ, ये क्लास किसकी है? अरे भाई साहब मुझे भी नहीं पता, है ना, मुझे भी नहीं पता ये क्लास किसकी है, बस दिल से चलती है दोस्तों। KR नारायण 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? KR नारायण। अब आइए आगे मेरे दोस्तों, अगला ये मैंने केरल का आपको क्या पढ़ा दिया? पॉलिटिकल साइंस, केरल की दोस्तों राज व्यवस्था मैंने आपको पढ़ा दी। कल मैं आपके सामने केरल जो है इसकी दोस्तों कला संस्कृति आपको पढ़ाऊंगा, और मैं फिर कह रहा हूं केरल का खान पान, केरल का दोस्तों वेशभूषा, केरल के डांस, और केरल के दोस्तों आप मतलब केरल की कला संस्कृति, कल्चर पढ़ के कल आपका दिल मजा हो जाएगा। मतलब भारत में इतना सब कुछ है, ये तुम्हें कल समझ में आएगा।